Hello everyone, I'm Dr. Manpreet, consultant physiotherapist and nutritionist from चंडीगढ़। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फैटी लिवर एंड ओबेसिटी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ फैटी लिवर क्या होता है और उससे ओबेसिटी यानी मोटापे का क्या कोरिलेशन है। जो फैटी लिवर है उसका मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर और एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फैट अराउंड द लिवर। लिवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और ये एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब होता है। और इसमें जब एक्सेसिव फैट डिपॉजिट हो जाता है तो इसको हम एक तरह से कहते हैं फैटी लिवर। और ये एक्सेसिव फैट तब डिपॉजिट होता है जब हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता, हमारी जो टॉक्सिन्स बॉडी में से प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होते, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं होती, हमारे स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, या बहुत ज़्यादा मेडिसिन हम खाते हैं। उसके साथ साथ हम ज़्यादा ओबीज हैं, मोटापा ज़्यादा है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। इसमें कुछ ग्रेड्स होते हैं फैटी लिवर के। ग्रेड 1 तक होता है कि सिर्फ एक्सेसिव फैट डिपॉजिट होता है जो है लिवर के अराउंड, जिसके कारण थोड़ा सा लिवर की जो फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होती है, पर किसी तरह का भी टिश्यू डैमेज या ऑर्गन डैमेज या इन्फ्लामेशन नहीं होती। फिर आती है स्टेज 2 या स्टेज 3। इसमें ज़्यादातर क्या होगा कि फैट डिपॉजिट होने के साथ साथ लिवर के आसपास इन्फ्लामेशन भी हो जाती है, और लेटर ऑन जिसको सिरोसिस लास्ट स्टेज कहते हैं, विच इज़ अगेन अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन, तो उसमें ऑर्गन डैमेज तक हो जाता है। लिवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारी राइट साइड एब्डोमिनल एरिया में बिलो द डायफ्राम फिक्स होता है, और ये एक तरह से बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है। जैसे यहाँ पे जितने भी टॉक्सिन्स बनते हैं उनको रिलीज़ करता है, एक तरह से डिटॉक्सिफाई करता है मेटाबोलाइट्स को, और प्रोड्यूस करता है बायोकेमिकल्स को। बाइल जो है वो प्रोड्यूस होता है, एंजाइम्स हैं वो जो प्रोड्यूस होते हैं, जिससे हमारी बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन होती है, ग्रोथ होती है, और आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होता है या स्टोरेज होती है लिवर के अंदर। उसके साथ साथ ये एक तरह से जो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में। उसके साथ साथ लिवर का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारी इम्यूनिटी को अच्छे बनाए रखना, क्योंकि ये एक तरह से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, इनको रिलीज़ कर देता है, बायोकेमिकल्स को प्रोड्यूस करता है, और कुछ इम्यून फैक्टर्स हैं उनको बनाता है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। तो जिन लोगों का लिवर हेल्दी है उनका इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा रहेगा। तो आप लोगों से मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह के सिम्टम्स हैं जिसमें जो हम कहते हैं कि लिवर डैमेज है या लिवर की शिकायत है। नंबर 1, उन पेशेंट्स में ज़्यादातर भूख नहीं लगती, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उसके साथ साथ फटीग बहुत ज़्यादा होता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है राइट साइड पे, उसके साथ साथ उनको जो पेल हो सकती है स्किन, उसके साथ साथ इंडाइजेशन या ब्लॉटिंग होना, वीकनेस फील होना, टायर्डनेस होनी, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ आप लोगों को मैं टिप्स देना चाहती हूँ कि कैसे हम अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, बड़े बेसिक से टिप्स हैं। नंबर 1, एक्सेसिव मेडिसिन्स जो हैं वो प्लीज़ मत खाएं, खासकर पेन किलर्स और हैवी डोजेज जो हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह। तो आप जितना कम से कम मेडिसिन खाएंगे वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेटर है। उसके साथ साथ थोड़ा सा अपने ऊपर चेक रखें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बिल्कुल मत रखें, थोड़ा सा चाहे वॉक करें, एक्सरसाइजेस करें, स्ट्रेचिंग करें, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हों, क्योंकि जितनी भी हाई शुगर, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, या बहुत ज़्यादा हैवी फ्राइड या हाई शुगर जो हैं वो हम लेते हैं,
हैवी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उसमें फंक्शन जो है लिवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उस केस में लिवर की जो फंक्शनिंग अफेक्ट हो सकती है। तो प्लीज़ खाने पे ध्यान रखेंगे, लाइट खाएंगे, या अगर खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करें, और एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, पानी खूब पिएंगे, टॉक्सिन्स को रिलीज़ करेंगे, और रेगुलर बेस पे अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहें आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। और अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास या न्यूट्रिशनिस्ट के पास प्लीज़ ज़रूर विजिट करें। अगर इसी तरह के कोई भी सिम्टम्स हैं, फटीग से रिलेटेड, मसल पेन से रिलेटेड, वीकनेस से रिलेटेड, या इनडाइजेशन से रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वहाँ कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।